प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से औपचारिक ढंग से चुनावी शंखनाद कर दिया। राजधानी भोपाल में आयोजित इस कार्यकर्ता महाकुंभ में एक दावे के मुताबिक करीब 10 लाख लोग पहुंचे। लगातार 3 बार सत्ता का सुख भोग चुकी शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में जीत का चौका लगाना चाहती है, लेकिन उनकी ये चाहत किस हद तक चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। आप ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पीएम मोदी ने देश के जिगर मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार जीत के लिए हुंकार भरी। बीजेपी के सफल शासन, विकास और परिवर्तन की याद दिलाते हुए उन्होंने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता से बीजेपी के पक्ष में खड़े रहने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता एक ही मंत्र लेकर के जाएं। बहुत बड़े लंबे लंबे इरादे की जरूरत नहीं है। हम तय कर ले, आंधी आए तूफान आए, झूठ का बवंडर चल जाए, जातिवाद का जहर फैला दिया जाए, नोटों के ढेर लग जाए, गलत रास्ते अपनाए जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरे बुथ में भाजपा का झंडा झुकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान बेहद आक्रामक मुद्रा में नजर आए। विपक्षी दल कांग्रेस को इशारों में मौका परस्त बताते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस अपने शासन में छोटी छोटी पार्टियों को कुचल देने की मंशा रखती थी, वही कांग्रेस आज देश भर में उन्हीं छोटी छोटी पार्टियों के पैरों पर पड़ी है और गठबंधन कर लेने के लिए गिड़गिड़ा रही है। भाइयों बहनों, क्या ऐसे षड्यंत्रों से मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? ऐसे षड्यंत्रों से मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? जिन्होंने 10-10 साल तक मध्य प्रदेश से दुश्मनी रखी हो, उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनावों के लिए कमर कसकर तैयार रहने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा भी दिया। मेरा बूथ, मेरा बूथ, सबसे मजबूत बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ। आपको बता दें कि बीजेपी ने रणनीतिक स्तर पर चुनावों के लिए बूथ लेवल की तैयारियां की हैं, जहां पार्टी के संगठित कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें चाहे कितना ही अपमानित करे, लेकिन बीजेपी का कमल कीचड़ में ही खिलेगा। आपके एडवाइजर से पूछ लीजिए, आपने जितना कीचड़ उछाड़ा है, कमल उतना ही ज्यादा खिला है। देश के राजनीतिक हालात पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाज को और कोई नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति ही दीमक की तरह तबाह कर रही है। इशारों में कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 70 सालों में देश में जो बर्बादी आई, उससे देश को बचाने के लिए वोट बैंक की राजनीति को खत्म करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस के कल्चर ने मध्य प्रदेश का भला चाहा होता, तो आज हमारी सरकार को इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। जब तक दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, तब तक वे बीजेपी की राज्य की सरकारों से दुश्मनी रखते थे। वे समाज को तोड़ने के रास्ते पर जाना चाहते हैं। वे सत्ता हथियाने के लिए कांड करना चाहते हैं। भोपाल में आयोजित बीजेपी के इस महाकुंभ में पहुंचे जन सैलाव को देखते हुए
उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा होने के लिए गर्व करना चाहिए। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी देश में बीजेपी की मजबूत स्थिति का दावा किया। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों को लेकर भी उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर राहुल चुनाव जीतने का सपना लेना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करके खुश रहना चाहिए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महाकुंभ को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दिए। बीजेपी पहले भी मध्य प्रदेश में इस तरह के कार्यकर्ता महाकुंभ करती आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि जिस तरह बीजेपी सरकार को 2008 और 2013 के महाकुंभ के बाद बम्पर जीत हासिल हुई, उसी तरह इस कार्यकर्ता महाकुंभ के बाद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत निश्चित हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ये दावे विश्वास से भरे जरूर हैं, लेकिन ये चुनाव बीजेपी की रणनीति की कठोर परीक्षा लेने वाला है। राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन देख चुकी जनता का मूड कुछ मिला जुला सा है। हालांकि मध्य प्रदेश में विपक्ष भी अब तक संगठित होकर खुद को मजबूत साबित नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अपनी ओर से चुनावी तैयारियां और रणनीति को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में बेहद रोमांचक चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।